वेलकम टू द अल्फा टॉक शो। तो आज हमारे साथ है द इंटरनेट सेंसेशन जन्नत जुबैर। तो आपने अपना चाइल्डहुड कैसे मैनेज किया? पढ़ाई में सेट पे करती थी। जब एग्जाम्स आने वाले होते थे तो हमारे प्रोडक्शन और जो भी लोग हमारे सेट पे थे वो सब कोऑपरेटिव थे। आपकी जर्नी फ्रॉम फुलवा टू लाफ्टर शेफ। मैंने बहुत कुछ सीखा फुलवा से। और जब मैंने लाफ्टर शेफ साइन किया था तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं करूंगी क्या, बिकॉज मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं थी। ओके, यू डोंट नो हाउ टू कुक? नो, आई डोंट नो हाउ टू कुक। के फैन बेस के बेस पे आपको कास्ट करते हैं। ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना फॉलोअर्स वाली, जो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, जो बहुत सिंसियरली लिखी जा रही है स्क्रिप्ट, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ दे लुक फॉर एक्टर्स, दे वांट एक्टर्स। अभी आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? या आई एम डूइंग अ फिल्म। अयान इज योर यंगर ब्रदर। क्या वो आपको बड़े भाई जैसा ट्रीट करता है? मतलब लाइक ही प्रोटेक्ट्स यू लाइक? मैं कहीं भी जाती हूँ वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे प्रोटेक्ट कर करके चलता है। उसको मैं बोलती हूँ कि ऐसे मत करो, मतलब ठीक है मैं चलूंगी अपना, बट इट्स लाइक नो नो नो। कभी भी हम कहीं उतरते हैं तो रोड के साइड से मुझे हटा के खुद रोड के साइड पे आता है, जो हम बच्चों के साथ नहीं करते हैं कि गाड़ी आएगी तो इनको दूसरे साइड रखो, तो वो करता है। बहुत कुछ बदला है हमारी जनरेशन में, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके? देखो, जो चीज़ें अच्छे के लिए चेंज हुई हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके कॉन्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको देख के लगता है कि ये मत करो, पढ़ाई करो, किसी चीज़ को सीरियसली लो, ये सारी चीज़ों में बह मत जाओ। एग्जैक्टली। आपका निकनेम क्या है? काफ़ी सारे हैं। कोई आपका फेवरेट डायलॉग? मैं अपनी फेवरेट हूँ। आज हमारे साथ है द इंटरनेट सेंसेशन जन्नत जुबैर। तो जन्नत, वेलकम टू आवर शो एंड हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ इज लाइफ गोइंग? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ओके, तो मैं थोड़ा बिगनिंग से शुरू करना चाहूँगी। आपकी जर्नी फ्रॉम फुलवा टू लाफ्टर शेफ, बिकॉज लाफ्टर शेफ अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। मतलब उसमें यू वर अमेजिंग, आई स्वेयर यू वर अमेजिंग। मतलब तो मुझे थोड़ा उसके बारे में जानना है कि कैसे शुरू किया और लाफ्टर शेफ तक की जर्नी। फुलवा से लाफ्टर शेफ, फुलवा को आई थिंक अभी हो गए होंगे 12-13 साल। तब मैं चाइल्ड एक्टर हुआ करती थी। फुलवा वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। आज भी लोग फुलवा से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आज भी मैं बहुत सारी जगहों पर जाती हूँ तो वो मुझे पहचानते हैं कि मैंने फुलवा किया था, विच इज़ अ बिग डील, क्योंकि इतने साल के बाद भी अगर आपको कोई आपका कोई कैरेक्टर याद रख रहा है, मतलब वो बहुत ही इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था। मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा फुलवा से। और लाफ्टर शेफ पूरा ही अलग है। मतलब ऐसा कभी कोई शो आया ही नहीं इंडियन टीवी पर। राइट। और जब मैंने लाफ्टर शेफ साइन किया था तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं करूंगी क्या, बिकॉज मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं थी। ओके, यू डोंट नो हाउ टू कुक? नो, आई डोंट नो हाउ टू कुक। आई You डिड don't नॉट know नो anything. नो। But now you have become ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं पता कि हल्दी क्या होता है, नमक क्या होता है, ऐसा भी नहीं था। Okay. बट अगर आप मुझे कुछ डिश दे दो कि ये बनाना है तो मैं नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी। बट उसमें तो यू वर आउटस्टैंडिंग। मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ कंसंट्रेशन पूरा खाने पे है कि मेरी रेसिपी अच्छी बननी चाहिए। उसी पे कंसंट्रेशन रहता था मेरा, इसलिए तो मैं दिखती कहाँ थी। स्टार्स लेने के लिए, सिर्फ स्टार्स के लिए रहता था। मुझे मेरी मम्मी ने बोला भी कितनी बार कि जन्नत तुम इतना ज्यादा सीरियस रहती हो खाना बनाने में, इर्द गिर्द क्या चल रहा होता है कुछ पता ही नहीं होता। जब मैं एपिसोड देखती थी तब मुझे पता लगता था कि अच्छा ये भी हुआ था, मैं कर क्या रही थी, अच्छा मैं तो पका रही थी, तो मुझे पता भी नहीं रहता था कहाँ पर क्या चल रहा है। मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी खाना बनाने में कि मतलब पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ खाना बनाने पे। मैं इधर नहीं देखूंगी उधर नहीं देखूंगी, सिर्फ खाना बना रही थी। आई एम श्योर लाफ्टर शेफ के बाद तो आपकी कुकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं, बट उसके पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था बनाना? हाँ, मतलब बेसिक पता थे मुझे, लाइक मैगी एंड ऑल। हाँ, उससे भी थोड़ा ज्यादा। बट जो लाफ्टर शेफ में बनाया हमने वो तो मतलब वो ऐसी कुछ डिशेस मैंने बनाई है जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। हाँ। बट हाउ डू यू नो कि इसमें क्या पड़ेगा, कैसे क्या? पता नहीं, हम सब एक दूसरे से पूछते थे, हम सब अंदाजा लगाते थे। कुछ रेसिपी आपको मिलती थी कि ऐसे नहीं डालना है? हमें स्टार्टिंग के आई थिंक 2 एपिसोड रेसिपीज मिली थी। एक वीडियो दिखाते थे, वो भी फास्ट फॉरवर्ड होता था। हाँ, दैट आई सॉ। वो सिर्फ 2 ही एपिसोड के लिए था। जब इजी डिशेस दे रहे थे, जब वो समोसा दे रहे थे, जब वो जलेबी दे रहे थे, जो हमें पता ही था, हमने खाया वही था। बट उसके बाद से वो उन्होंने हमें ऐसे ऐसे डिशेस दिए जिसका नाम भी कभी नहीं सुना था, कभी टेस्ट भी नहीं किया था, तो हम सिर्फ अंदाजे से बनाते थे। बट यू वर गुड एट इट।
मतलब आपने सच में बहुत अच्छा बनाया है, मतलब काफ़ी स्टार्स मिले आपको आई थिंक, है ना। लाफ्टर शेफ की कोई नॉस्टैल्जिया या कुछ ऐसी मेमोरी की जो हमेशा याद रहेगी? काफ़ी सारे हैं वैसे तो, काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, बिकॉज हम जब शूट पर जाते थे तो हम मस्ती ही करते थे और मस्ती मस्ती में खाना बन जाता था, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम किसी काम पे आए हैं, ये हमारा काम है, हमें ये सीरियसली करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब वो शो था जहाँ पे हमें बोला जाता था दैट हैव फन, है ना। तो हम दिन में कम से कम 5-6 बार तो डांस ही कर लिया करते थे, रैंडमली म्यूजिक बज जा रही है, सब डांस करने लग जा रहे हैं। तो मतलब काफ़ी सारे मेमोरीज हैं। बट देयर इज दिस वन टाइम जब आप लोग ने देखा होगा हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड एयर हो रहा था और हम सब रो रहे थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने कंपाइल करके कुछ क्लिप्स, एक वीडियो हमें दिखाया था जो हमारी पूरी जर्नी थी लाफ्टर शेफ की, सब कंटेस्टेंट्स की। सब इमोशनल हो गए थे और हम इतना ज़्यादा रो रहे थे। और यू नो दोज आर द मोमेंट्स यू रियलाइज दैट आपने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं और आप कितना मिस करोगे सबको। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी तरफ से आ रहा है, वो फीलिंग सबको आ रही है। तो सिर्फ हमने यूनिट में भी बहुत सारे लोग थे जिनकी आंखें भरी हुई थी, तो वो जो फैमिली थी वो बहुत स्पेशल थी, जो अभी भी है। बट वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा बहुत यादगार रहेगा। ओके, तो जैसे कि हम सब ने ही देखा है कि आप बचपन से एक्टिंग कर रहे हो, आप इसी करियर में हो, तो आपने अपना चाइल्डहुड कैसे मैनेज किया, कैसे बैलेंस किया? मतलब कि जैसे नॉर्मल बच्चे जैसे जाते, खेलते कूदते, स्कूल जाते, ये सब चीज़ें, तो ये कैसे मैनेज की? खेलती कूदती तो मैं सेट पे भी थी, और मैं वो बच्ची थी नहीं जो बहुत ज़्यादा खेलना कूदना पसंद करती थी, या हमेशा नीचे जाना है या खेलना है। हाँ, मैं थोड़ी शांत टाइप की रही हूँ बचपन से, तो वो चीज़ तो कभी मैंने मिस आउट की नहीं। तो मम्मी पापा को परेशान करती थे सिर्फ? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इतना परेशान भी करती थी। मुझे नहीं लगता। मैं एक्चुअली बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस रही हूँ बचपन में भी। मुझे पसंद था शूट करना। आई रिमेम्बर फुलवा, इनफैक्ट बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा ही ये क्वेश्चन आते थे कि आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, आप अपना चाइल्डहुड खराब तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा कि आप कुछ चीजें हैं जो मिस आउट कर रहे हो। बट ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं मिस आउट तो नहीं कर रही, बट हाँ मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें गैदर कर रही हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस मैं देख रही हूँ जो कि शायद बहुत साल के बाद मैं कर सकती थी, बट वो मुझे बहुत कम टाइम में हो गए। वही एनवायरनमेंट में रहे हो ना, तो मुझे मिस आउट टाइप का तो कुछ फील नहीं हुआ। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट ही फील हुआ हमेशा। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, पढ़ाई में सेट पे करती थी। सेट में ऐसा नहीं है कि हमें ब्रेक्स नहीं मिलते थे या पूरा दिन सिर्फ नॉन स्टॉप शूट ही होता था, बीच में ब्रेक्स होते थे। जब एग्जाम्स आने वाले होते थे तो हमारे प्रोडक्शन और जो भी लोग हमारे सेट पे थे वो सब कोऑपरेटिव थे, तो टाइम देते थे, पढ़ने का टाइम देते थे। एग्जाम्स में देती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के बाद मैं सेट पे आती थी कई बार। ओके, तो सोशल मीडिया पे आपके ऑलमोस्ट 50 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो क्या कभी ऐसा प्रेशर फील होता है कि वो चीज़ मेंटेन करनी है, कि मतलब लोग जिस जन्नत ज़ुबैर को पसंद करते हैं वो चीज़ कंटिन्यू रखना है? एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली प्रेशर मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि देखो प्रेशर हर दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ऑब्वियसली जो फ्लो के साथ हो रहा है वैसा होने दो। मतलब प्रेशर हर चीज़ में आ सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स आपको लेना या नहीं लेना। एग्जैक्टली। आई चूज नॉट टू टेक एनी प्रेशर बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इतने साल हो गए अब, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल के कब क्या डालना है उतना एक मुझे आइडिया हो गया है कि हाँ ये डालना है, ये नहीं डालना है। उसका मुझे प्रेशर आता नहीं है। बट हाँ, कभी मैं ये प्रेशर नहीं लेती कि अभी भी अगर आप मेरा आईडी देखोगे तो मेरी लास्ट पोस्ट एक कल की है जो कि एक कोलैबोरेशन पोस्ट है, और उसके पहले मैंने 6 या 7 दिन पहले एक फ़ोटो डाली थी, क्योंकि नहीं हुआ मेरा मन बीच में डालने का, तो मैं नहीं डालती। एक्चुअली मैं कभी भी फोर्स नहीं करती अपने आप को। एंड मेरे जो भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी पता है कि आई एम नॉट समबडी, आई एम नॉट समबडी हु वुड पोस्ट लाइक 2-3 पोस्ट ऑन द सेम डे या बैक टू बैक। ऐसा भी टाइम आता है जब मैं रोज पोस्ट करती हूँ, बट मेरा मन होता है। क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं ना, तो वो समझ गए हैं कि कैसा नेचर है आपका क्या। ओके, तो 50 मिलियन का कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का कोई प्लान है? सब तो बोल रहे हैं बट मेरा मन नहीं है क्यों कुछ ऐसा बहुत ग्रैंड करने का। बट करना चाहिए, इट्स अ वेरी बिग थिंग, यू हैव अचीव्ड इट। मतलब या बट आई डोंट लाइक टू डू बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन या बर्थडे पार्टी या फिर ऐसा कुछ थ्रो करूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आई एम जस्ट नॉट दैट पर्सन। आई लाइक टू बी इन माई शेल, आई लाइक टू बी विथ माई पीपल एंड जस्ट लाइक मी। या आई कांट बी लाइक मतलब मुझे लोगों ने बोला we will throw a party for me, like don't throw a party for me, I don't want a party. But of course you will celebrate it. I will celebrate, but not like that grand celebration. But if you do, you will going to you will invite me. I will invite you. Yeah. Okay.
ऑल राइट। तो आप जब ऐसे बाहर जाते हो, अच्छा वैसे मोस्टली मॉल्स वगैरह जाते हो ऐसे नॉर्मली? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। नहीं, मे बी ऐसा होता है ना कि बहुत लोग आ गए तो अनकंफर्टेबल फील करो, तो कैसा रिएक्शन होता है लोगों का? मतलब पहचानते हैं, फोटो लेते हैं, दैट्स इट, इट्स नॉट लाइक ओके, कुछ छोड़ते इरिटेट नहीं वगैरह तो है नहीं कि आप करते घूम ना? नहीं सकते या आप शॉपिंग नहीं कर सकते। मैं तो बहुत रैंडमली जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ। मैं लोखंड वाला मार्केट जाती हूँ, मैं मॉल्स जाती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ कि मैं एकदम ही मॉक हो गई। कुछ कुछ जगह हुई हैं, मोस्टली तो मास्क लगा के जाते होगे ना? बट कोई फर्क नहीं पड़ता मास्क से। पहचान लेते हैं? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मास्क से, दे अंडरस्टैंड। और यूजुअली मैं आंट के साथ होती हूँ, मम्मी डैडी, तो वो उनको भी जानते हैं, तो वो फिगर आउट तो कर ही लेते हैं। तो क्या आप टाइम ट्रैवल पे बिलीव करती हो? यार डोरेमोन में देख के तो मुझे बड़ा मजा आता था, हाँ, बट मुझे लगता नहीं है कि असली में ऐसा कुछ ऐसा में कुछ फिलहाल होता है। पॉसिबल है। बट है तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ी अनबिलीवेबल सी चीज़ है ना। ऑफ कोर्स। या तो सपोज अगर आपके पास ऐसी कुछ टाइम मशीन हो तो कुछ पास्ट में जाके कुछ चेंज करना चाहोगे? पास्ट में जाके कुछ चेंज, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। नॉट रियली यार, टच वुड हैव बीन लकी इनफ। सब कुछ स्मूथ। या बिकॉज आई ऑलवेज हैड माय पेरेंट्स अराउंड। Yeah. ऐसा कभी भी कुछ हुआ नहीं कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट छोड़ दिया या ऐसा कुछ किया जो मुझे अंडू करना है जाके। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं अभी तक के कि मुझे कुछ चेंज करना हो। होपफुली आगे भी ना हो। हाँ। ओके, कभी ऐसे डेजा वू टाइप की फीलिंग आती है कि हाँ ये तो हो चुका है पहले? हाँ, मेरे साथ सबको बहुत होता आती है है आई ऐसा, थिंक, है ना? हाँ हाँ, 100%। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, कई बार हुआ है, बट यू नो ऐसा कुछ इतना प्रॉम्प्ट वो नहीं होता। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरे सपने में आगे गया है, या मैं तो यहाँ पर थी, या ये वाला सिनेरियो तो मैं देख चुकी हूँ, एग्जैक्टली। ये कहाँ था। बट पहले मुझे पता नहीं था इसको डेजा वो कहते हैं। 1.5-2 साल पहले ही मुझे पता चला अच्छा। कि इसको डेजा वो कहते हैं, जो मेरे साथ हो रहा है। और इसे मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। सबके मुझे साथ लगता था होता है। कुछ अलग ही सुपर पावर टाइप है ये, that you already know that oh this has happened. Exactly. Okay, so Janat, you have been in this industry for a really long time. तो आजकल ऐसा हो गया, नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों का ऐसा है कि वो आपके फॉलोवर्स के बेसिस पे या आपके फ़ैन बेस के बेस पे आपको कास्ट करते हैं। मतलब किसी को भी अगर उनको लेना है तो वो पहले पूछेंगे अच्छा आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर्स हैं। तो डू यू थिंक इट्स फेयर? देखिए क्या होता है ना कि जो लोग कास्ट कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम इनसे कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? राइट। बट यहाँ पर बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो टैलेंटेड हैं और उनके पास अगर अनफॉर्चुनेटली फॉलोअर्स नहीं है तो वहाँ पर उनकी लाइफ या उनके करियर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं उनसे ज़्यादा वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट उनमें वो टैलेंट है जिसके लिए आप वो शो बना रहे हो या फिल्म बना रहे हो। हाँ। बिकॉज एक्टिंग अगर कर रहे हैं या फिर वो कोई किरदार निभा पा रहे हैं और जहाँ पर एक दूसरा इंसान है जिसके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं, बट आपको जो चाहिए उसमें वो जस्टिस कर ही नहीं पा रहा है, देन देयर इज नो पॉइंट। एग्जैक्टली। सो इट टोटली डिपेंड्स। अगर कोई है जिसके फॉलोअर्स हैं और उसमें वो टैलेंट भी है जो आप देखना चाह रहे हैं, देन विन विन है दोनों पार्टीज के लिए। बट हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप सिर्फ फॉलोअर्स देख रहे हो बट इंसान में दम है कि नहीं वो कुछ कर पा रहा है जो आपको चाहिए, नहीं कर पा रहे, उससे आपको लेना देना नहीं है। बट आजकल लोगों का ऐसा हो गया कि उनको लगता है कि अच्छा प्रमोशन नहीं कराना पड़ेगा अलग से, No, I या don't think- बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कराना पड़ेगा कि लोगों को रेकमेंड करे। I understand, I know, and this has been happening since a while now. या बट एक हद तक मुझे लगता है कि कोई म्यूजिक वीडियो है या कुछ है तब तक के लिए मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस को यूजुअली प्रमोशन लगता है, उसमें Right. ऐसी कुछ खास आपको एक्टिंग नहीं करनी होती है कि आपके पास कोई कैरेक्टर है जिस पूरी यूनिट लगी है बहुत टाइम से कि आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं, वो सब चीज़ों में ठीक है। बट अगर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिंग प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पर प्रॉपर स्क्रिप्टिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे पता है ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ओके। ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना फॉलोअर्स वाली, जो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई अच्छे डायरेक्टर है या जो बहुत सिंसियरली लिखी जा रही है स्क्रिप्ट, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ दे लुक फॉर एक्टर्स, दे वांट एक्टर्स, राइट। सो दैट इज अ गुड पार्ट। सो अभी आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, कोई बॉलीवुड में कोई मूवी वगैरह या एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर that is upcoming? Yeah, I am doing a film. Okay, that's great. Yeah, it is on a social cause, Okay. and I'm looking forward to it. Okay, so you have started the shoot and everything? No, the shoot is not started yet.
It will start Okay. probably next month or next. ओके, तो फेवरेट खान इन बॉलीवुड? Favorite Khan in Bollywood? Okay, so I have two Khan favorite. I love Shah Rukh Khan because he's a very good actor. I love No his doubt. acting. So Shah Rukh is my favorite actor. But Salman Khan, I love Salman Khan. It's just एकदम ऐसा वाला क्रश because है he's ना कि Salman हाँ, Khan. I like him because हाँ. he's Salman Khan. Irrespective, चाहे वो films करे, Exactly. वो ना करे, वो कुछ भी करे. बट आई थिंक I will सलमान still खान like सर के him. ऊपर मतलब ऐसा बहुत लोगों को क्रश है. मुझे क्रश नहीं है उन पे. मुझे तो क्रश है. मुझे crush या नहीं है, मुझे but- बड़ा अच्छा वाला क्रश है. No, I genuinely love him as a person. He's just, I don't know, I think he's got something in him. Everybody loves him. Every But age he's, group loves no him. doubt he's really good. Yeah. Okay. Any Hollywood crush? Any Hollywood crush? Not at the moment, Okay. but I कोई used था? to watch TVD, The Vampire Diaries, and I had this Okay. huge crush on Wow. Damon Salvatore. Okay. Yeah, not anymore, but जब मैं That देखती थी उस टाइम पे I was like, oh my god, look at him. ऐसी कोई हॉलीवुड मूवी जिसमें काम करना पसंद करो या डू यू वांट टू वर्क इन हॉलीवुड आल्सो? इतना आगे का तो मैंने सोचा नहीं ऑनेस्टली. ओके, हाँ, फ्लो के साथ I'm जैसा going जा with रहा the है flow. लेट इट बी, है ना? हाँ, बिकॉज नोबडी विल बी लाइक नहीं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना. हाँ. बट ऐसा कुछ इतना आगे तक का मैंने सोचा नहीं. और नहीं, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी है हाँ, अच्छा चल happy, रहा है. yeah. हाँ, इट्स रियली नाइस. अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल क्या किया है या किस मूवी में किया है कि जो लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है? आई वुड से दो हैं. ओके. जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक फिल्म की थी आगादी वार्निंग. मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं होंगी उसमें कुछ फुलवा के भी पहले. ओके. और वो हॉरर फिल्म थी. उसमें मेरे अंदर भूत आ जाता है. तो बचपन मुझे तो मुझे वो पजेस एक्टिंग करनी थी पूरी फिल्म में. तो आवाज़ चेंज करके बात करना था सीन्स में. हाँ. वैसी एक्टिंग करनी थी. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी. और दूसरा आई वुड से आई डिड अ पंजाबी फिल्म कुलचे छोले. एंड बिकॉज इट वाज अ पंजाबी फिल्म आई हैड टू स्पीक इन पंजाबी. आई हैड टू So लर्न you don't know पंजाबी. Punjabi? आई नो पंजाबी. उस टाइम पे मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए थे. सबसे पंजाबी में बात करती थी. तो वो लैंग्वेज के वजह से आई वुड से इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू कम अक्रॉस एज समबडी हु इज डूइंग अ पंजाबी फिल्म बट वो करेक्ट पंजाबी ही नहीं बोल पा रही है. क्योंकि मुझे ये भी बोला गया था कि अगर आपकी पंजाबी एकदम अच्छी नहीं है तो हम बाद में डब करवा लेंगे किसी और से. एंड आई डिड नॉट वांट दैट टू हैपन. सो आई डिड माई 100% कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी फिल्म में तो मेरी ही आवाज़ जाए. और लकीली जो फिल्म थी उसमें किसी और की डबिंग नहीं, मैंने डबिंग की. तो पंजाबी सीखने में और वो थोड़ा आपको हेजिटेशन होता है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज इवन दो वी आर फेमिलियर विद एंड ऑल्सो पंजाबी. द एक्सेंट एंड एवरीथिंग It है has ना, to be perfect, क्योंकि right? पंजाबी इज लाइक वेरी डिफरेंट कि आप नॉर्मली वैसे नहीं बोल सकते. उसमें कुछ ऐसा ऐसा साउंड होता है कि अब वो वो टिपिकल के लिए तो आपका वो ठेठ एक हाँ, एक्सेंट होता है. हाँ, agree. सो या ये दो हैं. ओके. तो मैं अयान के बारे में जानना चाहूँगी. अयान इज़ योर यंगर ब्रदर बट देन अभी वो इतना हाइटेड हो गया है कि वो आपसे बड़ा लगता है. तो क्या वो आपको बड़े भाई जैसा ट्रीट करता है, मतलब लाइक ही प्रोटेक्ट्स यू लाइक? ऑलवेज. हाँ. जब मैं बाहर निकलती हूँ घर में भले ही कैसा भी हो उसको ध्यान नहीं होता है मैं कहाँ पर लड़ाई हूँ, क्या झगड़े कर होते रही हैं? हूँ. लड़ाई टाइप की लड़ाई नहीं होती है बट डांट खा जाता है कभी कभी वो. ओके. बट जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो वो एकदम ऐसे अपने बॉडीगार्ड जोन में आ जाता है. वो बहुत प्रोटेक्टिव बन जाता है उस टाइम होता है पे. भाइयों के अंदर एक वो चीज़ होती है, भले ही छोटे होंगे लेकिन ऐसा रहेगा अरे मेरी बहन है. नहीं. हाँ मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे प्रोटेक्ट कर करके चलता है. उसको मैं बोलती हूँ कि ऐसे मत करो, मतलब ठीक है मैं चलूंगी अपना, बट इट्स लाइक नो. कभी भी हम कहीं उतरते हैं तो रोड के साइड से मुझे हटा के खुद रोड के साइड पे आता है. जो हम बच्चों के साथ नहीं करते हैं कि गाड़ी आएगी तो इनको दूसरे साइड रखो, तो वो करता है. और ये सारी चीजें वो हैं जो उसको हमने कभी सिखाई नहीं है कि ऐसा करना तुम. उसमें अपने आप से आया ये सब. सो ही इज वेरी प्रोटेक्टिव दैट वे. ओके. तो अभी तो आपने हाल ही में अपना बिजनेस भी शुरू किया है, क्लोथिंग ब्रांड एंड आई थिंक ज्वेलरी ब्रांड भी शुरू किया है. तो उसके बारे में कुछ बताओ, कैसे शुरुआत की, कैसे आइडिया आया कि हाँ चलो अब बिजनेस भी करना है? तो ये बिजनेस करने का आइडिया कुछ ऐसा नया नहीं था. बहुत इट वाज डिसाइडेड पहले से ही सोच के रखा था ऑलवेज कि एक्टिंग और ये सब जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो सब तो ठीक है बट इवेंचुअली करना बिजनेस है. ओके. तो ये बहुत टाइम से डिसाइडेड था और बहुत टाइम से मेरा मन था.
नायाब जो मेरा मॉडेस्ट क्लोथिंग ब्रांड है, उसका आइडिया मुझे ऐसे आया था कि मैं दुबई जाने वाली थी और मेरा मन हुआ कि मुझे अबाया ख़रीदना है। ओके। तो मैंने बहुत सारी जगहें देखा, ढूंढा, बट आई रियलाइज कि कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे अबाया मिलता है। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा। मैंने कहा मतलब मुंबई में मैं जाके देख रही हूँ या मैं सर्च कर रही हूँ कि कुछ तो बुटीक हो, कोई ब्रांड हो कहीं पर, मुझे मुंबई में कोई दिखा नहीं। अबाया नहीं। हाँ, तो मैंने कहा कि ये एक चीज़ है जो बहुत इसकी कमी है, मतलब बिकॉज अगर मुंबई में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, इट्स अ बिग डील, बिकॉज मुंबई में सब कुछ मिलता है। हाँ। सो दैट्स हाउ उसका आइडिया आया। जेजी जो मेरा ज्वेलरी ब्रांड है, उसका आइडिया वाज वेरी, हमारे दिमाग में हमेशा से ये था, मेरे और डैडी के दिमाग में, कि हमें ऐसा कुछ करना है, या तो हम कॉस्मेटिक करें, या तो हम ज्वेलरी करें, या तो हम ऐसा कुछ हेयर केयर करें। बट फिर हमने देखा कि कॉस्मेटिक में बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉस्मेटिक में ध्यान रखनी पड़ती हैं, बिकॉज आजकल लोग बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं। मैं भी पर्टिकुलर हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या मुझे नहीं यूज़ करना है। तो वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगा कि कुछ और देखते हैं। बट वो भी अगर आप करोगे तो आपके फॉलोअर्स तो डेफिनेटली, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस विद द थॉट ऑफ कि मेरे फॉलोअर्स हैं तो वो खरीदेंगे। आई वांट द ब्रांड टू डू रियली वेल। दैट्स अ रियली गुड थिंग। ताकि कि वो इसलिए ना खरीदें क्योंकि वो मेरे फॉलोअर्स हैं, बट वो इसलिए खरीदे बिकॉज प्रोडक्ट सच में अच्छा है। सच में अच्छा, राइट। सो टू एक्चुअली डू जस्टिस टू दैट प्रोडक्ट, हमें ऐसा लगा कि कॉस्मेटिक्स का भी हमने बहुत रिसर्च किया था, ये वो, बट फिर हमें लगा कि कुछ और भी देखते हैं। तो उसमें हमें लगा कि ज्वेलरी बहुत अच्छी है, बिकॉज रिसेंटली मेरा भी लव फॉर ज्वेलरी ना बहुत है ना, बढ़ ये गया है। एकदम से ऐसा हो गया है। एकदम से आ बीच गया। में नहीं था ज्वेलरी का इतना कुछ ट्रेंड, नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन बहुत सडनली आ गया है। गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, इतने सारे वेरिएशन आ गए। और पहले आप मतलब गोल्ड, डायमंड, सिल्वर में रहते थे, बट आजकल बहुत नया नया लोग या सो इट्स ट्रेंडिंग। तो हमें लगा कि दिस इज द बेस्ट। बहुत इंस्पायरिंग है ये चीज़। और मैंने आपका अबाया वाला भी देखा था, मतलब बहुत अच्छे क्लोथिंग है आपकी, मैंने देखे थे सारे, आपकी वेबसाइट चेक करी थी, तो मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आए। मैं भी डेफिनेटली लूँगी एक, जब मैं दुबई जाऊँगी तो मैं भी लूँगी, क्योंकि वो एक रहता है ना कि पहनना है अबाया, तो मेरा भी बड़ा दिल है, तो मैं ज़रूर लूँगी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द जेन ज़ी जनरेशन जिसमें हम अभी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत कुछ बदला है हमारी जनरेशन में, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके? देखो, जो चीज़ें अच्छे के लिए चेंज हुई हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कि जो चीज़ें जैसे कि आजकल सोशल मीडिया भी लोग अच्छे रीजंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी डाल रहे हैं जो जिससे हमें अवेयरनेस मिलती है। हमें लगता है कि अरे वाह, अगर ये नहीं होता शायद हमें पता नहीं चलता। बी इट वो स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना हो, बी इट लोग बहुत सारे जो एनिमल्स की हेल्प करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए वीडियोस डालते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करती हैं टू डू बेटर एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, विच इज़ गुड। उसके कॉन्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको देख के लगता है कि ये मत करो, पढ़ाई करो, किसी चीज़ को सीरियसली लो, ये सारी चीज़ों में बह मत जाओ। एग्जैक्टली। कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा या जाऊंगी, या मुझे हर टाइम इसी में रहना है, या अगर मुझे नहीं मिल रहे तो मतलब कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, शायद इसीलिए मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, या मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। बट मोस्टली मुझे ये लगता है कि ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता होती, मुझे नहीं समझ आती, और अयान को मुझे बताना पड़ता है कि अभी इसका मतलब ये है। मतलब मुझे कितने सारे स्लैंग्स हैं मुझे नहीं पता, कितनी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता क्या है। आई रियली हैव नो आइडिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही पुराने टाइम में पैदा हुई हूँ कि मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ें उनको पता है, जितने स्मार्ट आज वो लोग हैं, उन लोगों का जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है, वो यूट्यूब से देखेंगे, वो यहाँ से देखेंगे, वो वहाँ से देखेंगे, वो सब बहुत अलग है। एंड आई थिंक दैट्स रियली गुड। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं 11 साल की, मेरा कज़न है, मैं उससे बात कर रही थी, मुझे लगा ही नहीं वो 11 साल का है। मुझे लगा कि बाप रे, 11 साल का ही कैसे हो सकता है यार। 11 साल में तो शायद कोई बच्चा या हम तो क्या ही बात करते थे, हमारे पास तो कोई
टॉपिक नहीं होता था किसी से कॉन्वर्सेशन करने का, एंड दे कैन टॉक ऑन एनीथिंग। आपने तो मतलब 11 साल के, आपने तो कब से आप काम कर रहे हो, आप काफी मतलब हाँ, बट सी काम पे ही focus कर रहे एवरीबडी, हो। नॉट एवरी Right. चाइल्ड इज वर्किंग ना, तो Right, right. उनके पास क्या पढ़ाई से रिलेटेड, थोड़ा टीवी से रिलेटेड, उनके फेवरेट स्पोर्ट ये वो से Agree. रिलेटेड। बट आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बट आई जस्ट होप कि जो उनकी स्मार्टनेस है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो उसे सही वे में यूज करें, और पेरेंट्स इस चीज़ का मेक श्योर करें कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सही जगह पर यूज हो रही है। Right. तो अगर ये अच्छी तरह से गया तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अब ये जो बड़े होंगे जो अब ये काम करेंगे, तो मुझे पता नहीं है और कितने सारे चेंजेस हाँ। लाएंगे हमारे खुद के लाइफस्टाइल्स Right. में, बाय इंट्रोड्यूसिंग, इन्वेंटिंग अदर थिंग्स, गैजेट्स। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी। अच्छा, आपने अपना कॉलेज कैसे मैनेज किया? तो देखिए, मैं कभी कॉलेज गई नहीं, ओके, प्राइवेट किया। प्राइवेट किया, तो मेरे दिल में हमेशा वो चीज़ रह जाएगी कि मैंने कभी वो कॉलेज लाइफ हाँ, नहीं देखी। मुझे अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप कोई मूवी देखते हो या कोई सीरीज देखते हो, जहाँ पे आप देखते हो कि कॉलेज का क्या सीन होता है, लोग कैसे जाते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, बंक मारते हैं, कैंटीन में बैठे रहते हैं। हाँ। तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा लगता है कि मैंने कभी तो जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर या मूवी थी, वैसा कुछ अगर मतलब आपके पास कैरेक्टर आता तो करना पसंद करोगे? व्हाई नॉट। सी, कैरेक्टर तो ये टोटली डिफरेंट हो गया, मतलब ये तो मेरा काम का एस्पेक्ट हो गया। वहाँ पर तो मुझे जैसा भी कैरेक्टर मिलेगा जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए सही है, बट मैं इट कर विल बी सकती रियली हूँ। फन फॉर यू ना, क्योंकि It is a एक fun कॉलेज movie, वाली I like थोड़ी the film. वाइब Yeah, में yeah, है ना। absolutely. हाँ, ओके, तो अब हम जल्दी से रैपिड फायर की तरफ जाते हैं। सो आर यू रेडी फॉर इट? या आपका निकनेम क्या है? काफी सारे हैं एक्चुअली। मेरा दूसरा नाम ही फरजीन है फरजीन? जी। ये मेरे Okay. नाना नानी मुझे फरजीन बोलते हैं, ठीक और है। उसके अलावा मेरी मम्मी मुझे बारबी बोलती है, मेरे डैडी मुझे नन्ना बोलते हैं। तो ऐसे मेरे 2-3 हैं अलग अलग। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं तो? नहीं यार, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बिकॉज इतने स्पेशल लोग मुझे अलग नाम से बुलाते हैं ना, Right. कि उनके लिए मैं कुछ एक पिक नहीं करूँगी। ओके, फेवरेट मूवी? मुझे ओम शांति ओम बहुत पसंद है। अच्छा। हॉलीवुड? हॉलीवुड ऑल टाइम बताऊं तो टाइटैनिक ऑल टाइम फेवरेट। हाँ। बाकी ऐसे फेवरेट आती जाती रहती है। मेरा भी टाइटैनिक। सो फेवरेट एक्टर? SRK एंड सलमान खान। एंड सलमान खान। ओके, यूट्यूब और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? मालदीव्स, दुबई। ओके, बीचेस और माउंटेन? बीचेस एनी डे। रेनी सीजन या विंटर, लाइक समर्स और विंटर? रेनी सीजन या विंटर, या समर या विंटर? इन तीनों में से? समर। यू डोंट लाइक रेन? नो यार, आफ्टर अ पॉइंट इट गेट्स अ लिटिल, मुंबई में स्पेशली या, है कि ना कि ऐसा हो मतलब जाता है ये- बस करो। बस करो, तो इसलिए इट्स ओनली गुड फॉर मैंगोज। ठीक है, तो आफ्टर हेक्टिक डे शूट वगैरह के बाद व्हाट यू लाइक, कि मतलब कैसे चिल करते हो? I just like to go home, be with myself, be with my family for a while, watch something, and that's it. Go to sleep. I can't be like पूरा दिन शूट किया, थक गए, जाके सो जाओ, ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे पैकअप के बाद थोड़ा 1.5-2 घंटा चाहिए होता है अपने हाँ, साथ, कि थोड़ा to relax relax करके, and then थोड़ा come TV in पे that कुछ भी ऐसे zone, कुछ भी देखो। रैंडम देखो, कुछ भी चिल करो, Right. and then go to sleep. ओके, टी और कॉफ़ी? Coffee. ओके, पर आप चाय आई थिंक अच्छा बनाते हो, आई थिंक कॉफी भी अच्छी बना लूंगी। कॉफ़ी भी अच्छी हाँ, बनाते पसंद हो। मुझे ओके, coffee अब तो है। लाफ्टर शेफ कर लिया, अब तो कुछ भी बना लोगे। है ना? ठीक है, फेवरेट क्रिकेटर? धोनी। वाई? सी, क्रिकेटर तो वो बहुत अच्छे हैं। अगेन आई थिंक ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ही इज वेरी लाइक, यू नो, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट। यू वॉच क्रिकेट? नॉट अ लॉट, कुछ कुछ ऐसे मैचेस नहीं होते जिनकी बहुत हाइप होती है, मैं वो वाले देखती हूँ, बट ऐसे कुछ मुझे ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज है नहीं। टीवी या फिर फिल्म? ऑनेस्टली बोलूँ, मैं क्योंकि कोई डेली सोप देखती नहीं हूँ, फिल्में मैं देख तो लेती हूँ, फिल्म। तो फिल्म्स। ओके, मेसी और रोनाल्डो? रोनाल्डो। ओके, वाई? और मुझे फुटबॉल की भी ऐसी कुछ खास बहुत Knowledge नहीं है इसमें। मैं इतना कुछ ऐसे देखती नहीं हूँ, बट रोनाल्डो। पर उनके फैंस काफी आपस में डिबेट करते रहते हैं ना ऑल द टाइम कि हाँ। मेसी रोनाल्डो, मेसी रोनाल्डो। हाँ, पहले मुझे लगता था, मैंने कहा क्या है, मतलब इतना क्यों ये वो, बट जैसे नहीं आपके एक्सप्लोर में रील्स आते रहते हैं किसी किसी के, अभी मुझे- आजकल तो काफी नॉलेज हमें इंस्टा के रील से ही मिल जाती है। Exactly. पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि क्या दिमाग में चल रहा है, वही चीज पॉपअप हो जाती वही है। पॉपअप होती है, तो मतलब वही कुछ कुछ रील्स देख देख के, तो ऐसे ही आपको
आप फिर फिगर आउट यू कर ही ऑल्सो लेते हो कि अग्री आपको ना क्या कि हाँ पसंद है। इंस्टाग्राम का ऑलगोरिथम कि जो दिमाग में सोचो वो आ नो जाता है। एब्सोल्युटली, मतलब वो तो अगर आपका फोन चल But रहा है और आप हाँ। बातें कर रहे हो तो हाँ। मतलब आपको वही चीजें पॉप अप होंगी। राइट ओके। तो आप जिस पॉइंट पे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ पहले सोची थी कि ऐसा होगा कभी कि यूल गेट पैब्ड, फैंस पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे, ये सारी चीज़ें, इतना फ़ैन फॉलोइंग होएगी, ये पहले सोचा था? देखो, एक्टिंग और फेमस तो हमेशा से होना था, क्योंकि आप जब एक्टिंग कर रहे हो तो आपको पता होता है, बट ये पैप वाली चीज़ पता ही नहीं थी हमें कि उस टाइम पे किसी को नहीं पता होगी कि इस टाइम तक के इतना ज़्यादा ही कल्चर बढ़ हाँ। जाएगा। तो पैप वाला तो नहीं, बट हाँ ये हमेशा से थॉट तो था कि ऐसा हो, बट वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये हमने थोड़ा छोड़ा हुआ था। लेकिन आई थिंक आई हैव बीन लकी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब फुलवा और काची और सारे शोज किए थे तब भी मैं जब जाती थी तो लोग फोटो खिंचाते थे। Okay. तो वो चीज़ मैं टचवुड बहुत सालों से देखती आ रही हूँ। हाँ। तो वो मुझे इतना सोचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा था। तो ये तो Okay. चीज़ काफ़ी साल से चल रही है, आई होप आगे भी। हाँ ऑफ कोर्स। ओके सो लेट्स नाउ मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट विच इज़ ट्रूथ और डेयर। एंड आई थिंक आप ये पहली बार किसी पॉडकास्ट में कर रहे हो, है ना? ट्रूथ एंड डेयर आपने पहले कभी नहीं किया किया है मैंने, हाँ, किया है? हाँ। ओके ठीक है, तो अभी मेरे साथ भी करो। ठीक है। सो ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। ओके। तो लाइफ का कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है कि लगे कि अरे शिट ये क्या हो गया? नहीं यार, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इतना खराब एम्बैरेसिंग, बट एक चीज़ है जिसका मुझे हमेशा डर लगता है व्हाट्स दैट? कि मैं कभी स्टेज पे या कहीं मैं ऐसे पब्लिकली जहाँ पे मैं पैप हो रही हूँ या कुछ हो रही हूँ मैं गिर ना जाऊँ। बिकॉज especially हील्स heels में, हाँ, और मैं हील्स पहनती हूँ, मतलब पहननी ही हाँ। पड़ती है, छोटी हूँ मैं हाइट में। तो उस चीज़ का मुझे हमेशा। व्हाट्स योर हाइट? आई एम 5'1". 5'1". ओके 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 नेक्स्ट ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। ओके डेयर में अभी क्या ही Dare लेना कराओगे ही यार नहीं मुझसे? है। हाँ। ठीक है। पहला क्रश। पहला क्रश नाउ डोंट टेल मी SRK और सलमान खान। जस्टिन बीबर। ओके व्हाई? अरे आई थिंक जब जस्टिन का वो आया था गाना Baby। बेबी, सबका ही क्रश था वो। और मेरा एक्चुअल में फर्स्ट क्रश था। आई वाज वेरी लिटिल, आई थिंक 12 और समथिंग। ओके एंड नेक्स्ट ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ ओनली? क्या करूँ मैं, चलो डेयर। चलो डेयर। ओके। इंटरनेट में कैटरीना के साथ आपका एक वीडियो था जहाँ आप लोग बात कर रहे थे, तो उसमें आपकी क्या बात हुई थी उनके साथ? मतलब क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी आपकी? एक्चुअली मुझे पता नहीं है कौन से वीडियो की आप एग्जैक्ट बात कर रहे हो, बट मैंने उनके साथ के ब्यूटी का एक कैंपेन किया था जब के ब्यूटी उनका कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च हो रहा था बैक इन 2019। मुझे एग्जैक्टली तो सच में नहीं पता मैं क्या बात कर रही होंगी, बट आई एम श्योर शी वाज वेरी वेरी स्वीट। फर्स्टली ये मस्ट बी टॉकिंग अबाउट हर ब्रांड, और मैं उन्हें बोल रही होंगी कि वो मुझे कितनी पसंद है। मैंने उनका एक गाना देखा था कमली, जिसमें उन्होंने फिनोमिनल डांस किया एंड आई वाज इन ऑ। तो उसके बाद से आई बिकेम हर फैन। शी वाज ऑलवेज प्रिटी एंड ऑल, शी यूज्ड टू डांस वेल, बट दैट वन सॉन्ग वाज दिस लैंडमार्क जिसको देख के मुझे लगा कि भाई ये बंदी क्या कर रही है। She looked amazing. She killed it. Yeah. Okay. So next truth or dare. Truth. आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत अनोइंग लगती है? बहुत सारी। 3-4 बता दो चलेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब लोग झूठ बोलते हैं, यू नो, स्पेशली, और वो उसमें बोलने में भी अच्छे नहीं होते, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज लाइंग। सो वन इज झूठ। सेकेंडली आई गेट इरिटेटेड बाय पीपल जिनको उनका ही काम बताना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको बताना पड़ता है, तो तुम्हारा काम है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? तो वो एक मुझे इरिटेटिंग चीज लगती है। और जो लोग लेट होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते हैं, कहीं पे भी लेट पहुंचते हैं, मुझे उन लोगों से बहुत इरिटेटिंग फील होता है, बिकॉज या आई थिंक और भी बहुत सारे हैं, बट ये 3 काफ़ी होगा। ओके तो कोई आपका फेवरेट डायलॉग जो आप सुनाना चाहो हमें? ऐसा कोई मेरा फेवरेट डायलॉग नहीं है। किसी का भी? करीना कपूर का ना? मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ वो तो है ही, सच्ची। तो आपने हमारे सभी क्वेश्चंस के इतने अच्छे से जवाब दिए हैं, तो उसके लिए वी हैव अ छोटा सा गिफ्ट फॉर यू। ले आइए प्लीज। दिस इज अ हैम्पर फ्रॉम आवर टीम। थैंक यू वेरी मच। इट्स हैवी। या ओके
It's okay, I'll keep it over here. Yeah. Let's keep. Okay. Okay, so now our podcast comes to an end. Thank you so much जन्नत. आपसे मुझे बात करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. Thank you. आपके पास से बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आई, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई काफ़ी सारी. Thank you so much. और आई होप आपके 50 मिलियन जल्दी से हो जाए. शायद जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक हो भी गए होंगे. Hopefully. हाँ, Let's तो hope. डोंट फॉरगेट टू इनवाइट मी. I will invite you. Yeah. Okay. Thank you very much for having coming. me. Thank you. Thank you.